डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, यानी पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। तो बहुपद में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैं बताया था कि आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद तभी समझ में आएगा जब जो है आपको थोड़ा बहुत जो है नंबर सिस्टम जानकारी रहेगी, और उसके बाद आपको क्या जानकारी रहनी चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी बीजी व्यंजक का, बीजी व्यंजक जानकारी आपको होनी चाहिए। और बीजी व्यंजक जो है हम लोग कैसे उसका एडिशन करते हैं, कैसे उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी बीजी व्यंजक का हम लोग गुणा कैसे करते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे डिवीजन करते हैं, यानी बीजी व्यंजक से हम लोग भाग देते हैं। इतनी जानकारी जब रहेगी तभी जो है आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद समझ में आएगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो नंबर सिस्टम जितनी हमको ज़रूरत है उतनी हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो है हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, पहला ही चैप्टर आपका है, तो हाँ हम डीपली बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे। जितनी आप ज़रूरत है उतना मैं बता दिया हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम की जितनी ज़रूरत आपको होनी चाहिए उतना मैं जो है आपको बताया हूँ। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, यानी बीजी व्यंजक पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है अपनी बुक जो है ओपन करिए। जो भी कंटेंट हम लेके चल रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक्स लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक, अगर आपको एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी बुक जो है आप वो मार्केट से परचेज कर लीजिए, और चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल बहुपद खोल पढ़िए। तो आइए हम लोग जो है जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। यानी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसी को कहते हैं बहुपद। तो बहुपद में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम जो है हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजक। और बीजी व्यंजक जो है आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में आप पढ़ेंगे। बीजी व्यंजक को आप लोगों ने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में आप पढ़े हैं। और बीजी व्यंजक जो है कैसे उसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब आप पढ़े हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम चलें, ताकि किसी बच्चे कोई जो है डाउट ना हो। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से कुछ बीजी व्यंजक हम लोग लेते हैं, उसी को फिर उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो जैसे देखिए आप, जैसे 5x + 6, ये 5x + 6 क्या है? इस तरह जो स्टेटमेंट लिखा गया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी गणितीय जो कथन इस तरह से लिखा गया है, ये क्या है? बीजी व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक है। इसी तरह जैसे और भी हम लेते हैं 2x + 4y + 7, इस तरह से भी, ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है। ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है। इसी तरह जैसे और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है, सॉरी 2x स्क्वायर + 3y + 8, ये भी क्या है? ये बीजी व्यंजक है। इस तरह से आप क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़े हैं। ये सब जो है क्या है? बीजी व्यंजक है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखा हूँ, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहला आप जैसे देखिए, पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखा हूँ, बीजी व्यंजक जो मैं लिखा हूँ, इसमें जैसे देखिए इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं? इसमें एक टर्म जो है a है, और एक टर्म क्या है? a है। यानी पहला टर्म क्या है? 5x है, और दूसरा जो टर्म है क्या है? 6 है। यानी 5x के बीच में जो है, यानी 5x और 6 के बीच में क्या है? कोई साइन है ना, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, कोई भी साइन अगर रहेगा तो जहाँ साइन लगा रहेगा ये सब क्या हो जाएंगे? पद हैं। साइन के जो है इधर वाला, यानी प्लस पहले वाला इधर वाला जो 5x है, ये क्या है? पहला पद है,
और ये क्या है, दूसरा पद है। कहने के सेंस यहाँ पर ये जो बीजी व्यंजक है इसमें कितने पद हैं, अगर कोई पूछे कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। पहला पद ए है, दूसरा पद ए है। इसी तरह जैसे इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी इस बीजी व्यंजक में 3 पद हैं। इसी तरह इस बीजी व्यंजक में कितने पद हैं, इस बीजी व्यंजक कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें कितने हैं, 3 पद हैं। इसी तरह जैसे अगर हम इस तरह लिखें यक्स, इस बीजी व्यंजक कितने पद हैं, 1 पद है। कितना पद है, 1 पद है। इसी तरह जैसे और भी लिखिए आप 2x² प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9, इसमें देखिए कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इस बीजी व्यंजक कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट है। और जैसे देखिए अब जैसे यहाँ देखिए 5x लिखा गया है ना, 5x लिखा गया है, x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, चर है। x क्या है यहाँ पर, चर है। तो x के साथ जो जिस संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है क्या है, 5 है। यहाँ जैसे देखिए आप ध्यान दीजिए, ये 5x लिखा गया है तो ये क्या है, दैट इज 5 इंटू x है, 5 इंटू x। इसका सेंस है 5 इंटू x, 5 का x में क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया है। तो यही जो 5 का मल्टीप्लाई किया गया है x साथ, तो x क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट यानी गुणांक। इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट या गुणांक। यहाँ पर 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है या गुणांक है। यहाँ पर जो है ये 5x जो लिखा गया है, तो यहाँ जो 5 है क्या है, x का गुणांक है या x का कोफिशिएंट है। और यहाँ पे ये क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ 2 है, 2x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है। इसी तरह 4y है, तो y कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 4 है। इस तरह से +7 क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ x² है, 2x² है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक कितना है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 3y है, यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इस तरह से यहाँ पर +8 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, डाउट है। और भी जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यक्ष है ना, 1 पद है, यक्ष है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए यक्ष कोफिशिएंट कितना है, कुछ आप नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब यक्ष कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है। कैसे, जैसे यक्ष को हम क्या लिख सकते हैं, यक्ष हम लिख सकते हैं ऐसे, यक्ष को हम लोग यक्ष को लिख सकते हैं कैसे, 1 इंटू यक्ष। 1 इंटू जब यक्ष करें तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई यक्ष करें क्या है, वो x ही आएगा। यानी यहाँ पर यक्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू यक्ष, 1 इंटू यक्ष लिख सकते हैं ना। तो 1 क्या है यहाँ पर, यक्ष का कोफिशिएंट है। 1 क्या है, यक्ष का कोफिशिएंट है। तो कहने के सेंस यहाँ पर यक्ष कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ पर इसको मैं बताया हूँ भी ना, जैसे यहाँ 2x है, यक्ष कोफिशिएंट यहाँ 2, 3y है तो y कोफिशिएंट 3, 4z है तो z कोफिशिएंट कितना है, 4, प्लस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह से किसी कोई डाउट। तो अभी आप लोग क्या जाने, ये क्या है, इस तरह जो लिखा गया है क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजी व्यंजक है। और बीजी व्यंजक आप पद जान गए, और बीजी व्यंजक में जो उसमें चर प्रयोग किए जाते हैं उसके गुणांक को आप जाना, उसके कोफिशिएंट को आप जाना। यानी बीजी व्यंजक जो भी यहाँ पर वेरिएबल यूज किया जाएगा, जो चर यूज किया जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या होता है उसको आप जाने, उसका गुणांक क्या होता है। यानी किसी भी जो है चर के साथ जो है किसी भी संख्या जो गुणा किया गया है वही क्या उसका कोफिशिएंट है, गुणांक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। और यानी बीजी व्यंजक जाना, पद जान गए आप, और उसके जो है बीजी व्यंजक के जो है उसमें जो चर जो प्रयोग किए गए हैं उसके जो है आप लोग उसके कोफिशिएंट भी जाना, यानी गुणांक जाना। अब जैसे देखिए, अब बीजी व्यंजक जो है घात यानी डिग्री क्या होती है, बीजी व्यंजक जो घात होती है, डिग्री क्या होती है, उसको जानेंगे। कोई भी बीजी व्यंजक लिखा गया है, अगर कोई भी बीजी व्यंजक अगर लिखा गया है और उस बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, चाहे x, y, z जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं, जिस वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर होगी, यानी कहने के सेंस यहाँ पर कोई भी बीजी व्यंजक लिखा गया है उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम जो घात होगी, यानी किसी भी चर का जो है अधिकतम जो घात होगा, यानी मैक्सिमम जो पावर होगी, वही क्या होगा, उस जो है बीजी व्यंजक क्या होगा, घात होगा। यानी उतने घात का जो है वो बीजी व्यंजक है। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर 5x + 6 लिखा गया है। यहाँ पर जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है सिर्फ x लिखा गया है, सिर्फ जो है x ही लिखा गया है। y या z इस तरह से कोई वेरिएबल और नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया, इसकी घात कितना मानेंगे 1। यानी कहने के सेंस यहाँ पर जैसे 5x लिखा गया है, इस पर घात कुछ नहीं लिखी गई है, तो इसका घात क्या है, इस पर जो x घात है कितनी है 1 है। x घात अगर 1 है, किसी भी संख्या पर 1 घात आप लिखेंगे तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए 1 माना जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। तो यहाँ कहने के सेंस यहाँ पर इसकी जो है 5x + 6 जो यहाँ पर बीजी व्यंजक लिखा गया है, इस बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल यूज किया गया है x है, और x की जो यहाँ मैक्सिमम घात है कितनी है 1 है। इसलिए क्या है, इस जो है बीजी व्यंजक जो घात है कितना है 1 है। यानी कहने के सेंस यहाँ पर एक घात का जो है बीजी व्यंजक है। यानी इस बीजी व्यंजक का घात कितनी है, या ये जो है कितने घात का बीजी व्यंजक है, तो 1 घात का बीजी व्यंजक है। नहीं डाउट है यहाँ तक? इसी तरह जैसे देखिए ये 2x + 4y + 7 है, 2x + 4y + 7 है। अब इसमें पहला वेरिएबल क्या है x है, दूसरा वेरिएबल क्या है y है, और फिर क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको बताना है कि इस बीजी व्यंजक की जो है घात कितनी है, या कितने घात का ये बीजी व्यंजक है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि किसी भी बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, जो चर प्रयोग किए गए हैं, किसी भी चर का जो है मैक्सिमम जो घात होगी, यानी अधिकतम जो घात होगा वही क्या होगा, उस बीजी व्यंजक क्या होता है, घात होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहला जो वेरिएबल यूज किया गया है कितना है, x है, और x की मैक्सिमम घात क्या है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो 1 है। इसी तरह दूसरा वेरिएबल जो यूज किया गया है क्या है, y है, y की जो मैक्सिमम घात है क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 है। तो इसका मतलब ये जो बीजी व्यंजक लिखा गया है क्या है, 1 घात का जो है बीजी व्यंजक है। कितने घात का है, 1 घात का बीजी व्यंजक है। या दूसरे शब्दों में कहिए इस बीजी व्यंजक का जो है डिग्री क्या है, तो उसकी डिग्री क्या है 1 है, या उसकी घात कितनी है 1 है। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ क्या है 2x² + 3y + 8 है, 2x² + 3y + 8 है, इस तरह से लिखा गया है। तो अब इसमें देखिए पहला जो वेरिएबल है क्या है x है, दूसरा वेरिएबल क्या है y है। मैं बता रहा हूँ किसी भी बीजी व्यंजक का जो घात होती है क्या होती है, उस बीजी व्यंजक जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, उस बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, उस वेरिएबल की यानी किसी भी वेरिएबल की जो है मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम जो घात होगी वही क्या होगा, उस बीजी व्यंजक क्या होगा, डिग्री होगा, घात होगा। यानी उतने जो है घात का वो बीजी व्यंजक है। इसमें जो पहला वेरिएबल क्या है x है, पहला वेरिएबल क्या है x है, और x की मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। इसी तरह दूसरा जो वेरिएबल है क्या है y है, y की मैक्सिमम घात कितनी है 1 है। तो अब इस बीजी व्यंजक जो वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y में किस वेरिएबल का मैक्सिमम घात है, यानी x का जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है इसकी घात कितनी है, अधिक है, y जो वेरिएबल इसकी घात क्या है, कम है। तो इसकी घात कितनी है 2 है, इसकी घात कितनी है 1 है। तो इसका मतलब क्या, इस जो है बीजी व्यंजक जो घात होगा क्या होगा 2 होगा। यानी मैं बता रहा हूँ कि इस बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, जो चर प्रयोग किए गए हैं, उस चर में से यानी उस चर जो यूज किए गए हैं उन चरों में से जिसकी मैक्सिमम घात होगी, चाहे जिसकी भी मैक्सिमम घात जो होगी उतने जो है डिग्री का ये बीजी व्यंजक होगा, उतने घात का बीजी व्यंजक होगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y, लेकिन x की जो घात है 2 है, y घात कितनी है 1 है। तो x घात जो है बड़ी है ना, तो x घात कितनी है 2 है। यानी ये जो बीजी व्यंजक है कितना है 2 घात का बीजी व्यंजक है। यानी इस बीजी व्यंजक की जो डिग्री है घात कितनी है 2 है। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आप जो है यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अभी आप लोगों को क्या जाना, बीजी व्यंजक जाना, बीजी व्यंजक के जो है पदों को आप जाना, बीजी व्यंजक जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं उसके कोफिशिएंट को, उसको गुणांक को जाना, और बीजी व्यंजक जो है घात को जाना यानी डिग्री को जाना। तो बीजी व्यंजक घात की डिग्री कैसे निकालेंगे आप, कोई भी बीजी व्यंजक जो है उसमें जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं, जो चर प्रयोग किए जाते हैं, उस चर के जो है किसी भी चर के जो है जो मैक्सिमम घात होगी वही क्या होगा, उस बीजी व्यंजक क्या होगा, डिग्री होगी, घात होगी। यानी उतनी जो है घात का वो बीजी व्यंजक है। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल में से यस का जो घात है सबसे बड़ी है, इसलिए जो है यस की जो घात सबसे बड़ी है कितनी है 2 है। यानी इसलिए जो है ये 2 घात का जो है
बीजी व्यंजक है, या इस बीजी व्यंजक जो है घात कितनी है, 2 है। इस तरह से है। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। अगर इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 2xy माइनस 3x प्लस 5xy प्लस 4, इस तरह से है। 2xy माइनस 3x प्लस 5xy प्लस 4। अब इसमें आपको बताना है कौन सजाती पद हैं और कौन विजाती पद हैं, यानी कौन जो है लाइक टर्म्स है और कौन जो है अनलाइक टर्म्स है। मतलब सजाती को क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स, और विजाती क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर सजाती पद कौन कौन है। जैसे देखिए जिसकी वेरिएबल सेम रहेगी, यानी जिस पद का जो है चर समान रहेगा, जिन जिन पदों का या जिन जिन पदों का जो है चर समान रहेगा वो पद क्या होंगे, सजाती होंगे, सजाती पद होंगे, यानी लाइक टर्म्स होंगे। और जिन जिन पदों का जो है चर जो है समान नहीं होगा वो पद क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे, यानी विजाती टर्म होंगे, यानी विजाती पद होंगे। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है xy चर है और यहाँ पर आपको जो है कोएफिशिएंट्स कोई मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट्स कोई मतलब नहीं, सिर्फ जो है वेरिएबल से। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, xy है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, xy है, xy है। कहने के सेंस यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों टर्म क्या हैं, सजाती टर्म है, यानी सजाती पद है, यानी लाइक टर्म है। यानी यहाँ भी वेरिएबल xy है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, xy है। ये दोनों तब पद क्या होंगे जब वेरिएबल समान है दोनों पदों का। इस पद का भी वेरिएबल xy है, इस पद का भी वेरिएबल xy है। दोनों पदों का वेरिएबल जब समान है यानी चर समान है तो ये दोनों पद क्या कहलाते हैं, सजाती पद कहलाएंगे, यानी लाइक टर्म कहलाएंगे। उसी तरह जैसे देखिए अब यहाँ पर जो वेरिएबल है क्या है, सिर्फ x है, x है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन टर्म कहलाएगा, विजाती टर्म, विजाती यानी अनलाइक टर्म, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये +4 कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, यानी कहने के सेंस यहाँ पर x जो है यहाँ पर 3x है ना, यानी x है, x वाला और कहीं पद नहीं दिखाई दे रहा है ना, अकेले है, यानी क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म, यानी विजाती टर्म। इसी तरह कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, कांस्टेंट और नहीं दिखाई दे रहा तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म, यानी विजाती टर्म है। सजाती विजाती आप जान गए। यानी वेरिएबल जब समान, जिन पदों को वेरिएबल यानी चर समान रहेगा वो पद क्या कहलाएंगे, सजाती टर्म, यानी लाइक टर्म। जिन जो है पदों का जो है वेरिएबल यानी चर समान नहीं रहेगा वो पद क्या कहलाते हैं, विजाती टर्म, यानी विजाती पद अर्थात अनलाइक टर्म कहलाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है, नहीं डाउट है ना। तो आइए जो है हम लोग, आइए अब हम लोग जो है ये जो जितने भी एग्जाम्पल हम लिए हैं, जितने एग्जाम्पल अभी हम लिए हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग पहले क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। या और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यानी कहने के सेंस यहाँ पर बीजी व्यंजकों का जो है जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, बीजी व्यंजकों के जोड़, बीजी व्यंजकों के जोड़, बीजी व्यंजकों के जोड़ के जोड़, बात समझ में आई। यानी एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजी व्यंजकों का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए जो है हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं।
जैसे देखिए पहला जो है हम पहला बीजी व्यंजक ले रहे हैं 8a माइनस 2b, 8a माइनस 2b है, 8a माइनस 2b है पहला जो है बीजी व्यंजक है। दूसरा क्या है 2a प्लस 2b है, 2a प्लस 2b है। अब इसको आप जोड़िए, ये पहला जो है बीजी व्यंजक है और ये दूसरा जो बीजी व्यंजक है, इन दोनों बीजी व्यंजक को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर 8a माइनस 2b को ऐड करना है किसमें, 2a प्लस 2b में, इसी को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे आइए उसको देखें। तो पहला जैसे देखिए पहला जो बीजी व्यंजक है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको जो है माइंड फीड हो जाए कैसे किया जाता है। जैसे देखिए 8a है माइनस 2b है, पहला बीजी व्यंजक है और इस पहले बीजी व्यंजक दूसरे बीजी व्यंजक हमको जोड़ना है। तो जब जोड़ने लगेंगे या घटाने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे या घटाने लगेंगे तब हम क्या करते हैं, सजाती पद को सजाती पद के नीचे लिखेंगे और विजाती पद को विजाती पद के नीचे लिखेंगे। यानी सजाती नीचे लिखेंगे और विजाती जो है अलग बगल लिख देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 8 है ना, अब दूसरे जो है ये पहला बीजी व्यंजक मैं लिखा हूँ 8a माइनस 2b है, 8a माइनस 2b है। अब दूसरा जो है बीजी व्यंजक क्या है 2a प्लस 2b। तो अब यहाँ 8a है ना और 2a यहाँ पर है, तो अब 8a वाला यानी ये जो वेरिएबल है कौन है, a है। अब यहाँ भी क्या है 2a है, a भी वेरिएबल क्या है a वाला है, यानी a एक नीचे हम लिखेंगे, यानी a एक नीचे लिखेंगे। कहने से सजाती पद के नीचे हम लिखेंगे, सजाती पद जो है सजाती पद के नीचे लिखेंगे, यानी 2a होगा। इसी तरह अब यहाँ क्या है माइनस माइनस आप सेंस यहाँ माइनस जो है यानी साइन से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से जो है कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप जो है वेरिएबल देखिए। यहाँ क्या है b है, ये कौन सा पद है, कौन सा चर वाला पद है, b वाला पद है, b वाला चर पद है। अब यहाँ पे जो चर b है वाला पद यहाँ क्या है 2b है, तो हमें क्या करेंगे b के नीचे लिखेंगे, यानी सजाती पद नीचे लिखेंगे। यानी जो b वाला वेरिएबल है चर है उसको हम कहाँ लिखेंगे, b वाले के नीचे ही हम लिखेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 2b आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। अब जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8a में यानी 8a में 2a जोड़ना है, 8a में 2a जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 10a, 8 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10a होगा। फिर अब जैसे देखिए ध्यान दीजिए अभी हम जोड़ रहे हैं तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब यहाँ क्या है 2b है, नीचे क्या है ऊपर क्या है माइनस 2b है, नीचे क्या है प्लस 2b है। ऊपर क्या है माइनस 2b है, नीचे क्या है प्लस 2b है। और हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जब जोड़ रहे हैं लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, साइन क्या है अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है। जोड़ रहे हैं लेकिन एक साइन क्या है अपोजिट है, साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो उस कंडीशन क्या होता है बड़े वाले पद में से छोटे पद हम क्या करते हैं घटा देते हैं, और बड़े पद में से छोटे पद घटा देंगे। जो घटाने के बाद जो आएगा यानी जो अंतर निकल के आएगा उसके साथ साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद साइन लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से अब यहाँ बड़ा पद क्या a भी 2b है, a भी 2b है, बड़ा पद यहाँ कोई नहीं है, दोनों बल्कि क्या है समान पद है। तो कहने के सेंस यहाँ पर तब क्या करेंगे, यहाँ पर 2a माइनस 2 ab है 2b माइनस 2b करेंगे, यानी 2b में 2b जब घटाएंगे क्या आएगा, 2b में 2b जब घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। 2b में 2b जब घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। जैसे कहने के सेंस यहाँ पर 1 में से जब 1 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा ना। इसी तरह 2b में से 2b जब घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या होगा मैं क्या बता रहा हूँ ना, अभी आप जोड़ रहे हैं लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। जब साइन सेम रहेगा, ध्यान दीजिए, जब साइन सेम रहेगा यानी समान चिन्ह जब रहेगा तब तो जुड़ जाएगा और साइन हम क्या लिखेंगे वही लिखेंगे। लेकिन साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में से
छोटे वाले पद को हम घटा देते हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो डिफरेंस निकल के आता है, अंतर जो निकल के आता है, उसके साथ साइन किसका हम यूज करते हैं, बड़े वाले पद साइन यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, समान पद है, कहने पर तो बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर है, ए भी 2b है, ए भी 2b है, और लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2b में से 2b जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। कहने के सेंस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, +0 आएगा। समझ में बात, +0 आएगा। और ना ही जो है, अब ये क्या करेंगे आप, इस तरह से चाहे इसको कट कर दीजिए बस, यानी 2b में से 2b जब सब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आएगा। या आप जो है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर सिर्फ क्या आएगा, आपका आंसर तब क्या आया, आपका आंसर आया क्या, यही 10A, यही क्या हुआ, 10A, 10A आपका आंसर होगा, 10A आपका आंसर होगा। और आप डायरेक्टली अगर जैसे निकालना चाह रहे हैं तब क्या होगा, समान पर साथ जोड़ देंगे, यानी 8A और 2A जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10A, 8A और 10A, सॉरी 8A और 2A जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10A। 8A में जब 2A जोड़ेंगे 10A हुआ। अब यहाँ क्या है, -2 भी है, यहाँ +2 भी है। पद तो सजाती है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। आप जोड़ रहे हैं, साइन अपोजिट है, तो ये बड़े पद में छोटे पद घटाते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। और जब साइन सेम रहता है तो हम जोड़ देते हैं, और साइन हम वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट है तो घटाएंगे हम, तो 2b में से 2b जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी तब इसका आंसर क्या है, 10A ही है, 10A ही आया, 10A आया। इसका आंसर क्या है, 10A। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है आप इसको नोट करिए, तब फिर आगे चलें। और जैसे देखिए, और भी जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 7A है, जैसे देखिए 7A - 4B, ये पहला जो है बीजी व्यंजक है, और इसमें ऐड करना है दूसरे बीजी व्यंजक को, क्या है, 5A और +2B, इसको जो है दोनों को ऐड करना है। तो आप ऐड कैसे करेंगे, मैं बताया हूँ कि सजाती पद को सजाती पद के नीचे लिखेंगे, विजाती जो होगा अलग लिखेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए इस पद में, इस पद यानी पहले बीजी व्यंजक में दूसरे बीजी व्यंजक जोड़ना है। पहला बीजी व्यंजक लिखिए आप, 7A - 4B। अब यहाँ देखिए A वाला है, यानी चर जो है क्या है, A है, इसमें चर A क्या है, यहाँ पर है, यानी ये वाला चर यहाँ भी है। तो हम जो है समान चर को समान चर के नीचे लिखेंगे, यानी सजाती पद को सजाती पद के नीचे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5A। आपको कोएफिशिएंट्स मतलब नहीं है, यानी गुणांक मतलब नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स मतलब है। वेरिएबल्स जो समान रहेगा वही क्या होगा, सजाती पद रहेगा। तो यानी सजाती पद को हम सजाती पद के नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ 4B है, यहाँ भी क्या है, B, यानी B वाला टर्म यहाँ पर भी है, तो यानी सजाती पद यहाँ पर भी है, यानी B यहाँ पर है, B यहाँ पर, सजाती पद के नीचे लिखेंगे। तो क्या है, +2B। अब क्या करेंगे, मैं क्या बताया हूँ, जब समान जो है जोड़ रहे हैं ना, आप जब जोड़ रहे हैं, जब साइन सेम रहेगा जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया है प्लस माना जाएगा, यहाँ भी कुछ साइन नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाएगा। यानी 7A है तो इसका मतलब +7A है, ये 5A है तो इसका मतलब +5A है। तो यहाँ क्या है, साइन इसका भी प्लस है, इस साइन इसका भी प्लस है। जब साइन सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन वही लिखते हैं। यानी 7A + 5A जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12A। अब साइन वही रहने देंगे, साइन क्या है, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा, यानी प्लस जो है +12A माना जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई। इसी तरह जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए आप जोड़ रहे हैं,
जोड़ रहे हैं लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस है एक क्या है माइनस है, एक प्लस है क्या है एक माइनस है। तो उस कंडीशन में क्या बता रहा हूँ, जब साइन अपोजिट होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े पद में से छोटे पद हम घटाते हैं और जो अंतर आता है उसके साथ साइन हम किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। अब यहाँ जैसे देखिए साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है लेकिन जो है ये सजाती पद हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, बड़े पद छोटे पद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 4b में 2b जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2b आएगा, 2b आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी 12a माइनस 2b ये इसका आंसर होगा। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए। इसको जो है आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, जैसे जो सजाती पद है सजाती पद से जोड़ेंगे, यानी 7a प्लस जो है प्लस 7a प्लस जो है 5a, यानी साइन जो है सेम है जुड़ जाएगा, यानी 7a प्लस 5a जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा। साइन वही लिखने देंगे, यानी प्लस 7a यहाँ है, प्लस से जो है 5a यहीं है, तो जोड़ने के बाद जो है जो साइन रहता है वही रहने देते हैं। जब साइन सेम रहता है तो जोड़ने के बाद जो आता है रिजल्ट उसको जो है साइन वही लिखते हैं। तो आप प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाएगा यहाँ पर। इसी तरह जैसे यहाँ -4b है, यहाँ +2b है, यहाँ साइन क्या है, सेम नहीं है, एक का माइनस है एक का क्या है प्लस है, यानी साइन क्या है, अपोजिट है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं, बड़े वाले पद में छोटे पद हम घटाते हैं और साइन किसका लिखते हैं, जब अंतर आता है बड़े वाले पद का। 4b में 2b जब घटाएँ क्या आएगा, 2b आएगा, 2b आएगा, 2b आया, 2b आया और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े पद साइन क्या है माइनस, इसलिए हम माइनस हम लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। इस तरह से किसी बच्चे को डाउट हो बताइए, कोई डाउट नोट करिए इसको। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए जैसे देखिए, जैसे देखिए पहला जो बीजी व्यंजक है क्या है, 19x² है और फिर क्या है -5 -5y² है, ये पहला बीजी व्यंजक है। इसी तरह दूसरा जो बीजी व्यंजक है क्या है, 3x² है प्लस 5y² है। इसी तरह जो तीसरा बीजी व्यंजक है क्या है, -2a है, सॉरी -2a है, -2a और -3b है, -3b। इन तीनों को जो है आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, आइए देखिए। पहले हम पहला बीजी व्यंजक लिखते हैं। पहला बीजी व्यंजक क्या है, 19x² -5y²। पहला बीजी व्यंजक हो गया 19x² -5y²। अब हम क्या करेंगे, सजाती पद को सजाती पद के नीचे हम लिखेंगे, सजाती पद को सजाती पद के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरे पद देखिए, दूसरे पद में क्या है, 3x² प्लस 5y² है, तो यहाँ 3x² यानी x² वाला पद कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x², फिर क्या है 5y² है, तो y² वाला पद कहाँ है, यहाँ पर है, तो y² वाले पद को हम y² पद के नीचे लिखेंगे। यानी क्या है 5y² क्या है, साइन किसका है, क्या है प्लस है। इस तरह से लिखे आप। और जैसे और देखिए, जैसे अगला जो है, अगला जो पद है, यानी अगला जो पद है, सॉरी अगला जो बीजी व्यंजक है क्या है, -2a -3b है। अब ऊपर कहीं देखिए पहले पद में, यानी ऐसे समझिए पहला जो बीजी व्यंजक है कहीं a और b वाला पद है, नहीं है। दूसरे में भी बीजी व्यंजक में, दूसरे बीजी व्यंजक में भी कहीं a वाला पद और b वाला पद है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है, विजाती पद है, यानी अनलाइक टर्म है, तो इसको हम बगल जो है, जो साइन है उसका लगा कर हम लिख देंगे। तो बगल जो है, बगल -2a -3b। अब आप जो है जोड़िए, बगल इन सब नीचे नहीं, बगल आप लिख दीजिए, आप जोड़िए। जैसे अब देखिए यहाँ पर
साइन क्या है, सेम है। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया प्लस माना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया प्लस माना जाएगा ना। तब क्या करेंगे यहाँ पर, और वेरिएबल सेम है यानी सजाती पद है, यानी 19x² और प्लस जो है 3x², जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 22x²। साइन सेम रहने पर जुड़ जाएगा, साइन वही रहता है। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जुड़ गया, साइन वही रहेगा। प्लस आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब इसी तरह जैसे देखिए, ये क्या है -5y² है, ये क्या है +5y² है। साइन क्या है, अपोजिट है, यानी सजाती पद तो हैं लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में छोटे पद घटा देते हैं, जो अंतर आता है उसके साथ हम साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ देखिए दोनों पद क्या है, सेम है, यानी 5y² और 5y², दोनों पद समान है, यानी जैसे 2 में से 2 घटाएँ क्या आएगा, 0 आएगा ना। इसी तरह से जैसे अब यहाँ -5y² है, यहाँ +5y² है, जब एक दूसरे घटाएँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको आप कट कर दीजिए, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचे हैं ये सब, इसको सब उतार लीजिए आप, -2a -3b, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका आंसर यही होगा आपका। यानी तीनों जो बीजी व्यंजक हैं इनको जब जोड़ेंगे आप, यही निकल कर आएगा 22x² यानी 22x² -2a -3b, 22x² -2a -3b, इस तरह से इसका आंसर होगा। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना। तो अब हमारी समस्या आपको जो है एडिशन आ गया हो। एडिशन में आप क्या करेंगे, यानी जोड़ेंगे, जब किसी भी बीजी व्यंजक जब आप जोड़ेंगे आपको ध्यान यही देना है, सजाती पद को सजाती पद के नीचे लिखना है, यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म नीचे लिखना है, और अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई? विजाती को अलग लिखेंगे, और जब साइन सेम रहेगा जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो है, जो आपका आएगा जोड़ने के बाद उसके साथ क्या लिखेंगे, वही साइन लिखेंगे। उसके बाद जब साइन जो है अपोजिट रहेगा, साइन जब अपोजिट रहेगा तो उस कंडीशन में, साइन जब अपोजिट रहता है तो उस कंडीशन में तब क्या करते हैं, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद छोटे पद हम घटा देते हैं, जो अंतर निकल कर आता है उसके साथ साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद जो विजाती जो पद रहते हैं उसको, जो उसका जो साइन रहता है, जो चिन्ह रहता है, उसी चिन्ह के साथ उसको जो है नीचे उतार लेते हैं, जैसे यहाँ हम लोग किए। तो थैंक यू सो मच।